हरे कृष्णा दोस्तों। हमारे देश भारत में बहुत से ऋषियों मुनियों ने जन्म लिया है और हमारे इन्हीं ऋषि मुनियों ने अपने जीवन काल में बहुत से चमत्कार भी करके दिखाए थे। ऐसे ही जगत प्रसिद्ध ऋषि मुनियों में से एक थे वैदिक ऋषि अगस्त्य। महर्षि अगस्त्य की गणना सप्त ऋषियों में की जाती है। ऋषि अगस्त्य वशिष्ठ मुनि के बड़े भाई थे। अगस्त्य ऋषि के बारे में ये भी कहा जाता है कि एक बार इन्होंने अपनी मंत्र शक्ति से समुद्र का सारा जल पी लिया था और विंध्याचल पर्वत को झुका दिया था। और तो और इन्होंने अपनी शक्ति से मणिमती नगरी के इलवल और वातापी राक्षसों को भी नष्ट किया था। चलिए जानते हैं ऋषि अगस्त्य की चमत्कारी शक्तियों के बारे में। एक दिन ऋषि अगस्त्य कहीं जा रहे थे। उन्होंने एक जगह अपने पितरों को देखा जो एक गड्ढे में नीचे मुंह किए लटक रहे थे। तब उन लटकते हुए पितरों से अगस्त्य जी ने पूछा, आप लोग यहाँ किस लिए नीचे मुंह किए हुए कांपते हुए से लटक रहे हैं? ये सुनकर उन पितरों ने उत्तर दिया, संतान परंपरा के लोप की संभावना यानी समाप्त होने की संभावना के कारण हमारी ये दुर्दशा हो रही है। जब अगस्त्य ऋषि ने उनसे उनका परिचय पूछा तो उन पितरों ने बताया कि हम तुम्हारे ही पितर हैं, तुम्हारी ही संतान के इच्छुक होकर हम इस गड्ढे में लटक रहे हैं। अगस्त्य, यदि तुम हमारे लिए उत्तम संतान उत्पन्न कर सको तो हम इस नरक से छुटकारा पा सकते हैं और बेटा तुम्हें भी सद्गति प्राप्त होगी। तब महातेजस्वी ऋषि अगस्त्य ने उनसे ये कहा, पितरों, मैं आपकी इच्छा पूर्ण करूंगा, आपकी मानसिक चिंता दूर हो जाएगी। तब ऋषि अगस्त्य ने संतान प्राप्ति की इच्छा से एक योग्य पत्नी की खोज की, परंतु उन्हें कोई योग्य नारी नहीं मिली। तब उन्होंने एक एक जंतु के उत्तम अंगों का भावना द्वारा संग्रह करके उन सब के द्वारा एक परम सुंदर महिला का निर्माण किया, जैसे हिरण की आंखों आदि से बनाया था। हालांकि इस प्रक्रिया में जानवरों के अंग नष्ट हो गए थे, इसलिए उन्हें लोपामुद्रा कहा जाता है। लोपामुद्रा शब्द का अर्थ है जानवरों के अंगों से बनी एक कन्या। लोपामुद्रा शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, लोपा और मुद्रा। लोपा का मतलब है हानि और मुद्रा का मतलब है सौंदर्य। उन्हीं दिनों विदर्भ राजपुत्र के लिए तपस्या कर रहे थे। महातपस्वी अगस्त्य मुनि ने अपने लिए निर्मित की हुई वो कन्या राजा को दे दी। उस कन्या का मुख बड़ा सुंदर था और वो राजकन्या दिनों दिन बढ़ने लगी। लोपामुद्रा शील और सदाचारी थी, किंतु महात्मा अगस्त्य के भय से किसी भी राजकुमार ने लोपामुद्रा का वर्ण नहीं किया। राजकुमारी के पिता विदर्भ राजकुमारी की युवावस्था में प्रविष्ट हुई देखकर मन ही मन ये विचार करने लगे कि इस कन्या का विवाह किसके साथ करूं। दूसरी तरफ जब मुनिवर अगस्त्य को ये मालूम हो गया कि विदर्भ राजकुमारी मेरी गृहस्थी चलाने की योग्य हो गई है, तब वे विदर्भ नरेश के पास जाकर बोले, राजन, संतान प्राप्ति के लिए मेरा विवाह करने का विचार है, इसलिए मैं आपकी कन्या का वरण करता हूँ, आप लोपामुद्रा को मुझे दे दीजिए। मुनिवर अगस्त्य के ऐसा कहने पर विदर्भ राज के होश उड़ गए। वे न तो स्वीकार कर सके और न ही अस्वीकार। तब विदर्भ नरेश अपनी पत्नी के पास जाकर बोले, प्रिय, ये ऋषि बड़े शक्तिशाली हैं, यदि क्रोधित हो गए तो हमें अपनी अग्नि से भस्म कर सकते हैं। अपने माता पिता को इस तरह दुखी देखकर लोपामुद्रा उनके पास गई और समय के अनुसार इस प्रकार बोली, पिताजी, आप मेरे लिए दुखी मत होइए, आप मुझे अगस्त्य जी की सेवा में दे दें और इस तरह आप अपनी और अपनी प्रजा की रक्षा करें। पुत्री की ये बात सुनकर राजा ने महात्मा अगस्त्य मुनि से विधि पूर्वक अपनी कन्या का विवाह कर दिया। लोपामुद्रा को पत्नी रूप में पाकर महर्षि अगस्त्य ने उनसे कहा, तुम्हारे ये वस्त्र और आभूषण बहुमूल्य हैं, इन्हें उतार दो। तब लोपामुद्रा ने पुराने वस्त्र धारण कर लिए। इसके बाद मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य अपनी पत्नी के साथ गंगा द्वार हरिद्वार में आकर घोर तपस्या में लीन हो गए। लोपामुद्रा बड़ी ही प्रसन्नता और विशेष आदर के साथ पति देव की सेवा करने लगी। इस प्रकार बहुत समय व्यतीत हो गया। काफी समय बाद ऋषि अगस्त्य लोपामुद्रा के साथ अपनी गृहस्थी की शुरुआत करना चाहते थे, किंतु लोपामुद्रा ने उनके सामने एक शर्त रख दी, जब भी आप मेरे साथ समागम करें तो मेरी शैया बिल्कुल वैसी हो जैसी महल में थी और मैं और आप दोनों ही सुंदर हीरों और आभूषणों से विभूषित हों, नहीं तो मैं ये पुराने वस्त्र पहनकर आपके साथ गृहस्थ धर्म की शुरुआत नहीं कर सकती, क्योंकि तपस्वी जनों का ये पवित्र आभूषण किसी भी तरह से अपवित्र नहीं होना चाहिए। लोपामुद्रा ने अगस्त्य ऋषि को सुझाव दिया कि यदि आप चाहें तो अपनी तपस्या के प्रभाव से जितना चाहें उतना धन जुटा सकते हैं, किंतु ऋषि ऐसा नहीं करना चाहते थे, क्योंकि तपस्या के प्रभाव से धन जुटाने से उनकी तपस्या क्षीण हो सकती थी। तब ऋषि अगस्त्य ने धन जुटाने के लिए राजाओं की सहायता लेने का निश्चय किया। ऋषि कई राजाओं के पास गए, किंतु जब उन्होंने उन राज्यों का आय और व्यय का हिसाब देखा तो वो लगभग बराबर ही था, यानी जितनी आमदनी उतना ही खर्च। तब राजा श्रुतर्वा और त्रसदस्यु ने ऋषि अगस्त्य से विनती की कि इलवल दानव इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा धनी है, आप चाहें तो उससे धन ले सकते हैं। इलवल और वातापी दो भाई थे। एक दिन इलवल ने एक तपस्वी ब्राह्मण से कहा, महात्मा, आप मुझे ऐसा पुत्र दें जो इंद्र के समान पराक्रमी हो। लेकिन ऋषि ने ऐसा करने से इनकार कर दिया।
इससे वो असुर उन ब्राह्मण पर कुपित हो उठा। तभी से इलवल क्रोध में भरकर ब्राह्मणों की हत्या करने लगा। वो मायावी राक्षस अपने भाई वातापी को माया से बकरा बना देता था। वातापी भी इच्छा अनुसार रूप धारण करने में समर्थ था। वो क्षण भर में भेड़ा और बकरा बन जाता था। फिर इलवल उस भेड़ या बकरे को पकाकर उसका मांस रांधता और किसी ब्राह्मण को खिला देता था। इलवल ने एक दिन अपने भाई वातापी को बकरा बनाकर उसका मांस उन ब्राह्मणों को खिला दिया और बाद में अपने भाई को पुकारने लगा। वातापी अपने भाई की वाणी सुनकर उस ब्राह्मण की पसली को फाड़कर हंसता हुआ बाहर निकल आया। इस तरह वो दुष्ट राक्षस बार बार ब्राह्मणों को भोजन करवाकर अपने भाई के द्वारा उनकी हत्या करवा देता था। जब ऋषि अगस्त्य राजाओं के साथ दैत्यराज इलवल के पास पहुंचे तो इलवल ने अपने भाई वातापी को भेड़ बनाकर और उसका मांस अतिथियों के सामने भोजन के रूप में परोस दिया। ये देखकर राजाओं का मन खिन्न हो गया, किंतु ऋषि अगस्त्य ने उनसे कहा, आप लोगों को चिंता नहीं करनी चाहिए, मैं इस दैत्य को आसानी से खा जाऊंगा। ऐसा कहकर ऋषि अगस्त्य प्रधान आसन पर जा बैठे और दैत्यराज इलवल ने हंसते हुए उन्हें वो मांस परोस दिया। अगस्त्य जी ने वातापी का सारा मांस खा लिया। जब उन्होंने भोजन कर लिया, असुर इलवल ने वातापी का नाम लेकर पुकारा। उस समय महात्मा अगस्त्य जी की गुदा से गरजते हुए मेघ की तरह भारी आवाज के साथ अधोवायु निकली। इलवल बार बार कहने लगा, वातापी निकलो निकलो। तब मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य ने उससे हंसकर कहा, अब वो कैसे निकल सकता है? मैंने लोकहित के लिए उस असुर को पचा लिया है। उस महादैत्य वातापी को पच गया देखकर इलवल को बहुत दुख हुआ। उसने मंत्रियों सहित हाथ जोड़कर उन अतिथियों से ये बात पूछी, आप लोग किस प्रयोजन से यहाँ पधारे हैं? बताइए, मैं आप लोगों की क्या सेवा करूं? तब ऋषि ने कहा, असुर, हम सब लोग तुम्हें शक्तिशाली शासक और धन का स्वामी समझते हैं। ये नरेश अधिक धनवान नहीं है और मुझे बहुत धन की आवश्यकता आ पड़ी है। इसलिए दूसरे जीवों को कष्ट ना देते हुए अपने धन में से यथाशक्ति भाग हमें दे दो। तब बिलवल ने ऋषि अगस्त्य को अपनी इच्छा अनुसार धन 20,000 गायें और स्वर्ण मुद्राएं दी। इसके अलावा एक सोने का रथ और मन के समान तेज 2 घोड़े दिए। तब अगस्त्य मुनि राजाओं के साथ वहां से शीघ्र चले गए। इलवल अपने भाई की मृत्यु से बहुत दुखी था, इसलिए उसने मुनि के पीछे जाकर उनको मारने की कोशिश की, परंतु महातेजस्वी अगस्त्य मुनि ने उस महादैत्य इलवल को हुंकार से ही भस्म कर दिया। उसके बाद ऋषि अगस्त्य ने लोपामुद्रा की सभी इच्छाएं पूर्ण की। इसी तरह अगस्त्य मुनि ने बहुत से ब्राह्मणों की रक्षा की। जब इंद्र ने वृत्रासुर का वध किया और तो दूसरे दैत्य भय के कारण समुद्र में छिप गए और वे संपूर्ण दानव तीनों लोगों का नाश करने के लिए बड़े गर्व से एक साथ मंत्रणा करने लगे। बहुत समय तक चिंतन में लगे हुए उन असुरों ने ये घोर निश्चय किया कि जो लोग विद्वान और तपस्वी हैं सबसे पहले उन्हीं का विनाश करेंगे, क्योंकि संपूर्ण लोग तप से ही टिके हुए हैं। इस भूमंडल पर जो कोई भी तपस्वी, धर्मज्ञ और उन्हें जानने मानने वाले लोग हों, उन सबका तुरंत वध कर डालो। उनके नष्ट होने से सारा जगत नष्ट हो जाएगा। वे क्रोधित होकर आते और रात के समय आश्रम में रहने वाले मुनियों को खा जाते थे। उन दुष्ट राक्षसों ने वशिष्ठ मुनि के आश्रम में निवास करने वाले 188 ब्राह्मण तथा 9 दूसरे तपस्वियों को अपना आहार बना लिया। च्यवन मुनि के पवित्र आश्रम में जाकर उन्होंने बहुत से मुनियों का भक्षण कर लिया। इस तरह वो रात में तपस्वी मुनियों का संहार करते और दिन में समुद्र के जल में प्रवेश कर जाते थे। इस धरती पर जो महान धनुर्धर शूरवीर थे, वो उन दानवों के स्थान का पता लगाने की कोशिश करने लगे, किंतु समुद्र में छिपे होने के कारण वे उन राक्षसों को पकड़ ही नहीं पाते थे। देवताओं को इससे बड़ा कष्ट हुआ। तब सभी देवता श्री विष्णु की शरण में गए और उनसे इस कष्ट का निवारण करने की विनती की। भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा, मुझे ये सब कुछ ज्ञात है। दैत्यों का एक अत्यंत भयंकर दल है जो काले नाम से जाना जाता है। वृत्रासुर के मारे जाने के बाद अपने प्राण बचाने के लिए वो समुद्र में जाकर छिप गए हैं। उन दानवों का संहार नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे दुर्गम समुद्र के आश्रय में रहते हैं। इसलिए आप लोगों को समुद्र सुखाने का विचार करना चाहिए। महर्षि अगस्त्य के सिवाय दूसरा कौन है जो समुद्र का शोषण करने में समर्थ हो? समुद्र को सुखाए बिना वे दानव काबू में नहीं आ सकते। तब सभी देवता ऋषि अगस्त्य के आश्रम में गए और उनको सारी समस्या विस्तार से बताई। महात्मा, हम चाहते हैं कि आप सारे महासागर के जल को पी जाएं। इसके बाद हम देवद्रोही काले नामक दानवों का उनके बंधु बांधवों सहित वध कर डालेंगे। देवताओं का एक कथन सुनकर अगस्त्य मुनि ने कहा, बहुत अच्छा, मैं आप लोगों का मनोरथ पूर्ण करूंगा। अगस्त्य जी के साथ देवता, गंधर्व, बड़े बड़े नाग और ऋषिगण सभी महासागर के तट पर जा पहुंचे। फिर अगस्त्य मुनि ने लोकहित के लिए समुद्र का सारा जल पी लिया। उन्हें समुद्र पान करते देख इंद्र सहित सारे देवता बड़े विस्मित हुए। जब मुनि अगस्त्य ने उस समुद्र को खाली कर दिया, यानी समुद्र में पानी की एक बूंद भी शेष नहीं थी, तब देवताओं ने अपने दिव्य और श्रेष्ठ शस्त्र लेकर दानवों पर आक्रमण कर दिया।
देवताओं और असुरों में 2 घड़ी तक युद्ध चलता रहा, किंतु देवताओं की शक्ति के आगे दैत्य उस समय शक्तिहीन से लग रहे थे और मरने से बचे हुए कुछ काले दैत्य पृथ्वी को चीर कर पाताल लोक में चले गए। देवताओं ने बहुत से प्रिय वचनों द्वारा अगस्त्य मुनि की प्रशंसा की और मुनि से कहा, ऋषिवर, अब राक्षस मारे जा चुके हैं, इसलिए आप दोबारा से समुद्र को भर दीजिए। आपने इस समुद्र का जो जल पी लिया है उसे फिर इसी में छोड़ दीजिए। देवताओं के ऐसा कहने पर मुनि अगस्त्य ने कहा, देवगण, मैंने जल को पचा लिया है, इसलिए समुद्र को भरने के लिए आप लोग कोई दूसरा उपाय कीजिए। जब धरती पर समुद्र का कोई नामो निशान भी नहीं रहा था, इसलिए बहुत लंबे समय के बाद देवी गंगा को धरती पर अवतरित होना पड़ा था और तब जाकर समुद्र में दोबारा पानी भरा था। इस तरह अपनी शक्तियों से अगस्त्य ऋषि ने बहुत बार देवताओं तक की समस्याएं हल की थी। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। हरे कृष्ण।